आदाब 9 बजे के समाचारों में मैं मुस्तफा आदिल आपके साथ केपी न्यूज में। आइए पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीदर जिले में विजयदशमी धूमधाम से मनाई गई। सुदीप की फिल्म देखने गए फैंस पर बरसी पुलिस की लाठियां। मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं, सिद्धरामैया ने बोम्मई को चेतावनी दी, उन्हें खुद को सही करने की सलाह दी। विचारक और अभिनेता 86 वर्षीय प्रोफेसर जीके गोविंद राव का हुआ निधन। हाथ पर काटे और टांग दिया निहंगों ने की युवक की सिंधु बॉर्डर पर हत्या। वायरल हो रहे कई वीडियो। आत्मनिर्भरता के साथ भारत को बनाना है सबसे बड़ी मिलिट्री पावर। 7 डिफेंस कंपनियों की लॉन्चिंग पर बोले पीएम मोदी। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर में दशहरे विजयदशमी की धूमधाम रही। आज शहर में विजयदशमी त्योहार की खुशियां मनाई गईं। वहीं लोग अपने घरों में सत्यनारायण वार्ता करते भी नजर आए। इसके अलावा शहर की मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आदि भी की गई। इसके अलावा बीती रात को रावण का दहन भी किया गया। इस अवसर पर अयोध्या के स्वामी महाराज कृष्णा ने हमारे चैनल के कैमरामैन कृष्णा को त्योहार के बारे में बताया। आज त्योहार के अवसर पर शहर में लगभग बाजार बंद रहे। वहीं लोग त्योहार की बधाई आदि देते नजर आए। इस वर्ष कोरोना महामारी का काला समय रहने से लोगों को त्योहार खुल के मनाने का मौका मिला। वहीं महंगाई ने समझौता भी करने पर मजबूर किया। जैसे भी हो, जिला भर में त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। नमस्कार। श्री लक्ष्मी सत्यनारायण देवस्थान रामपुरे कॉलोनी बीदर, यहाँ पे नवरात्र के अवसर पर 7 दिन की श्री राम कथा रखी गई। इस राम कथा में इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने आकर के श्रवण करके राम कथा का अमृतपान किया और आखिर के दिन यहाँ पे रावण का दहन किया गया। जब हमारे कथा में राम जी ने रावण का वध किया, तब रावण का यहाँ पे दहन किया गया है। रावण मतलब क्रोध का पुतला, अहंकार का पुतला, काम का पुतला, क्रोध का पुतला, सभी अवगुणों का पुतला मतलब रावण है। जिस तिथि पर भगवान श्री राम जी ने रावण को मारा वह दशहरे की तिथि मानी जाती है। औरत तालुके के कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहे तुलजापुर दुर्गा माता मंदिर में विजयदशमी मनाने के लिए श्रद्धालु पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना से पहुंचे और वो पूरी श्रद्धा से विजयदशमी मनाए। इस बीच पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, खाना आदि की पूरी व्यवस्था की गई थी। ತುಳಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮವು ಒಂದು ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸುಮಾರು 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಸರಿಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಒಂದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ। ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ 10-8 ಜೊತೆ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೀತದೆ। ಆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಲ್ಲಾದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ದಿನಾಲು। अब समाचार राज्य के। बीजापुर शहर में सुपरस्टार सुदीप की कन्नड़ फिल्म देखने पहुंचे। ड्रीमलैंड थिएटर में मचा बवाल। दरअसल आज फिल्म देखने पहुंचे सुदीप के फैंस फिल्म के शुरू करने में देरी को लेकर आपस में झड़प हुई। कुछ ही देर में देखते ही देखते मामूली झड़प एक बड़े विवाद की शक्ल ले ली, जिससे पुलिस को लाठी बजानी पड़ी। इस विवाद से थिएटर का हुआ बुरा हाल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर उनके शासन के दौरान हिंदू कार्यकर्ताओं को मारने का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा है कि वो सीएम के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कर सकते हैं। भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने बोम्मई पर सिर्फ सत्ता के लिए और संविधान विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भाजपा में शामिल होने का आरोप लगाया। श्री बसवराज बोम्मई एक अज्ञानी की तरह आपने आरोप लगाया है कि मैंने हिंदुओं को मार डाला। कर्नाटक सरकार जल्द ही केंद्र से संपर्क करेगी और तटीय विनियमन क्षेत्र के नियमों में छट की मांग करेगी, जो राज्य में समुद्र तट के 500 मीटर के भीतर आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पर्यटन के विकास को सुगम बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। तटीय कर्नाटक की हालिया यात्रा के दौरान उडुपी क्षेत्र में स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठकें करने के बाद बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक में तटीय संभावना CRZ मानदंडों के कारण पड़ोसी राज्यों गोवा और केरल की तर्ज पर हासिल नहीं की गई है।
विचारक और अभिनेता 86 वर्षीय प्रोफेसर जीके गोविंद राव का शुक्रवार को उनकी बेटी के आवास पर उम्र संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। वो अपनी बढ़ती उम्र के संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। राव का जन्म 27 अप्रैल 1937 को बेंगलुरु में हुआ था। वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उन्होंने कई किताबें और नावल लिखे थे। इसके अलावा वो नृत्यक और फिल्मों में भी काम कर चुके थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शोक जताया है। अब समय है एक ब्रेक का, कुछ देर में लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड, बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर।
ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। सिंधु बॉर्डर में किसान आंदोलन के मंच के पास एक युवक की हत्या कर शव टांगे जाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने निहंगों पर आरोप लगाया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आरोप लगाया है कि व्यक्ति की हत्या के पीछे निहंग सिखों का हाथ था। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, घटना के पीछे निहंग हैं, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। निहंग शुरू से ही हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ निहंग हत्या की बात स्वीकार करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इस युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी की है और उसकी सजा के तौर पर हत्या की गई है। दशहरे के दिन भारत में शस्त्र पूजन की परंपरा रही है और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को 7 डिफेंस कंपनियां समर्पित की हैं। रक्षा उपकरणों, हथियारों और वाहनों के निर्माण के लिए बनी 7 नई कंपनियों की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें देश को हथियारों एवं रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इन कंपनियों के जरिए देश को हथियार, सैन्य वाहन, उपकरण एवं उन्नत तकनीक हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन कंपनियों को मजबूती प्रदान करने के लिए पहले ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में होटल सैंडस्टोन के एमडी अर्पित गुलाटी ने सभी को बुराई पर अच्छाई के पावन पूर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि आर्यन खान ड्रग मामले के जरिए लखीमपुर खीरी कांड से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में निर्दोष साबित होने तक दोषी टेम्पलेट लॉग किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए 23 वर्षीय आर्यन को कुछ और दिनों तक जेल में रहना होगा, क्योंकि गुरुवार को कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले को 20 अक्टूबर को आदेश के लिए पोस्ट कर दिया है। अफगानिस्तान में कंधार के एक शिया मस्जिद में हुए हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। मीडिया ने यह जानकारी दी है। ये धमाका जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ है। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी टोलो न्यूज के मुताबिक कंधार के इमाम बरगाह मस्जिद में एक के बाद लगातार 3 धमाके हुए हैं। बता दें कि इमाम बरगाह मस्जिद कंधार के सबसे बड़े मस्जिदों में से है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। सूर्यवंशी की रिलीज आई सामने। खाली थिएटर में अजय देवगन रणबीर सिंह को देखकर बोले अक्षय कुमार, बहुत हो गया ये खालीपन। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईपीएल 2021 T20 क्रिकेट में खास 13 शतक जड़ने उतरेंगे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। एयर इंडिया के बाद अब LIC, IDBI बैंक समेत सरकारी कंपनियों में अपना हिस्सा बेचेगी सरकार। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर जिले में विजयदशमी धूमधाम से मनाई गई। सुदीप की फिल्म देखने गए फैंस पर बरसी पुलिस की लाठियां। मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। सिद्धरामैया ने बोम्मई को चेतावनी दी, उन्हें खुद को सही करने की सलाह दी। विचारक और अभिनेता 86 वर्षीय प्रोफेसर GK गोविंद राव का हुआ निधन। हाथ पर काटे और टांग दिया निहंगों ने की युवक की सिंधु बॉर्डर पर हत्या। वायरल हो रहे कई वीडियो। आत्मनिर्भरता के साथ भारत को बनाना है सबसे बड़ी मिलिट्री पावर। 7 डिफेंस कंपनियों की लॉन्चिंग पर बोले पीएम मोदी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं केपी न्यूज समाचार। धन्यवाद।